देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है द आईज हैव इट। ये कहानी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आज क्रिसमस डे का दिन, इतना सुंदर कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है द आईज हैव इट। इसको लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। कहानी है क्या आपको हम पहले शॉर्ट में बता देते हैं, फिर पूरा कहानी वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाएंगे। ये एक्चुअली ये कहानी नहीं है, ये एक तरह का पूरा चैप्टर जो है ना वो एक तरह का कन्वर्सेशन है। ये पूरा चैप्टर को ना एक कन्वर्सेशन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। पूरा चैप्टर को एक बातचीत के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो दिस इंटायर चैप्टर इज अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। ये पूरा चैप्टर एक तरह का कन्वर्सेशन है, समझ लीजिए। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत है। यहां पर जो राइटर है वही नरेटर है। राइटर और नरेटर में फर्क क्या होता है? नरेटर वो इंसान को कहते हैं जो कहानी आपको बताता है, और राइटर वो आदमी को कहते हैं जो कहानी लिखता है। तो लिखने वाला भी वही है, कहानी बताने वाला भी वही है, और इस कहानी का हीरो भी वही है। राइटर का नाम क्या बताइए? रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है बताइए? रस्किन बॉन्ड। इस पूरा कहानी में, ये पूरा कहानी को अगर शॉर्ट में बताया जाए, आपको शॉर्ट में बताया जाए, 2 लाइन में बताया जाए, तो कहानी कुछ ऐसा है कि इस कहानी में जो नरेटर है, मतलब जो राइटर है, वो एक तरह का रोमांटिक फूल है। रोमांटिक फूल समझते हैं? रोमांटिक फूल मतलब होता है ना सस्ता आशिक। आप लोग का भाषा है सस्ता आशिक है। सस्ता आशिक है जिसको लड़का लोग का साथ रहना पसंद नहीं है, लड़की लोग का साथ रहना पसंद है। सर आप कैसा कैसा बात बोल रहे हैं? आप पढ़ेंगे ना पूरा कहानी, आपको ही पता चलेगा कि द नरेटर इज एक्चुअली द रोमांटिक फूल। ही डज नॉट लाइक द कंपनी ऑफ अ बॉय, ही लव्स द कंपनी ऑफ अ गर्ल। उसको लड़कियों का साथ पसंद है। वो चाहता है कि जीवन भर लड़की उसके सामने बैठी रहे। ये पूरा कहानी जब आप पढ़ोगे तो पूरा कहानी को पढ़ के आपको यही शिक्षा मिलेगा कि द नरेटर इज द रोमांटिक फूल। रोमांटिक फूल, रोमांटिक फूल, ये शब्द बहुत खूबसूरत है। रोमांटिक मतलब समझते हैं ना, जो आशिक टाइप का हो। आप फूल मतलब मूर्ख। रोमांटिक तो है लेकिन बुद्धि का थोड़ा अभाव है, बस समझ रहे ना। जो तो बोल दे रहा, अल बल बोल देगा। चैप्टर पढ़ोगे आप, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे। आप देखना पूरा चैप्टर में जो तो बोल दे रहा, अंट संट बोल के निकल जा रहा। बात का कोई पैर भी नहीं है, कोई माथा ही नहीं है, जो तो बोल के निकल जा रहा है। लड़की को भी समझ आ रहा है कि लड़का फ्लर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है वो? फ्लर्ट। ये पूरा कहानी आपको इसी स्टोरी के आसपास घूम रहा है जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। समझिए पूरा कहानी यही है। अब ये चैप्टर को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ में तो रस्किन बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है। सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दिस स्टोरी द बॉन्ड एक्सप्लॉइट्स द सिचुएशनल आयरोनी दैट ओरिजिनेट बिटवीन टू पीपल हु मीट बाय चांस इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। इस पूरे चैप्टर में रस्किन बॉन्ड जो है एक ऐसा कहानी को हंसी मतलब मजाक के वे में, आयरोनी के वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर 2 लोग अचानक से एक दूसरे से मिलते हैं। 2 people मीट बाय चांस। 2 लोग एक दूसरे से अचानक से मिल रहे हैं। द यंग मैन एंड द गर्ल are unaware of their individual blindness. लड़का भी अंधा है, लड़की भी अंधी है, but they don't know about each other. ना लड़का को पता है कि लड़की अंधी है, ना लड़की को पता है कि लड़का अंधा है। And they converse with each other from the conviction that both of them can see. और वो दोनों एक दूसरे से इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से बातचीत करते हैं कि शायद वो लोग दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये पूरा कहानी में यही आपको पढ़ाना है। पूरा कहानी में आप यही देखोगे कि वो लोग एक दूसरे से इस तरह से बातचीत करते हैं कि ऐसा आपको लगेगा कि लड़का भी सब कुछ देख पा रहा है, लड़की भी सब कुछ देख पा रही है। दे प्रिटेंड देमसेल्व्स लाइक दे आर नॉट ब्लाइंड। वो लोग दोनों ही, लड़का भी और लड़की भी, दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे हैं। लड़का दिखा रहा है कि हम देख पा रहे हैं, देख पाते हैं बाहर का नजारा। लड़की दिखाएगी पूरा चैप्टर में कि हम देख पाते हैं बाहर का नजारा। और सच्चाई तो ये कि दोनों में से दोनों का दोनों क्या हुआ। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द आईज हैव इट। समझे आप? कहानी है चैप्टर जो है वो इसी कहानी के आसपास घूम रहा है। अब लाइन टू लाइन हम पढ़ते हैं, आप समझना, एकदम ध्यान से सुनोगे पूरा कहानी समझ आएगा। I had the train compartment to myself up to Rohana, comma, then a girl got in. हम ट्रेन के डब्बे में बैठे थे। कहानी आपको नैरेट कर रहा है। नैरेटर यहाँ पर आई कौन है? Here I refers to whom? नैरेटर। आई कौन है? आई नैरेटर। आई कैपिटल में लिखा, बहुत बड़ा करके लिखा हुआ। इसका भी अपना इंप्लीकेशन होता है लिटरेचर में। आई मतलब यहाँ पर नैरेटर का बात किया गया है। नैरेटर आपको बोल रहा है, नैरेटर आपको कह रहा है कि आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। हम रोहाना तक गए थे। कोमा देना गर्ल गॉट इन, तब एक लड़की आती है। कौन आती है? लड़की। तो बताइए लड़की कहां पे आती है? रोहाना। ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम में, यस और नो? यहां से एक तो क्वेश्चन हो गया कि लड़की कब आती है? बोलिए 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 ना। रोहाना में आती है। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। उस लड़की को सी ऑफ करने के लिए, सी ऑफ का पास्ट फॉर्म होता है सॉ ऑफ। तो जो उस लड़की को बाई बोलने के लिए जो कपल आए थे, मतलब लड़का लेडीज जेंट्स जो आए थे, वो शायद उसके पेरेंट्स होंगे। इज नॉट श्योर। राइटर श्योर नहीं है, राइटर कंफर्म नहीं है। राइटर मतलब प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब शायद उनके मम्मी पापा होंगे, शायद। क्या बोल रहे बाबू? शायद।
दे सीम्ड वेरी एंक्सियस अबाउट हर कंफर्ट। बहुत चिंतित लग रहे थे वो लोग। जिस तरह से एक साधारण माँ बाप, आप लोग भी जैसे कोई लड़की अगर गांव जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे या लोकल ट्रेन में भी मान लीजिए 4 घंटा का सफर में आप जाएंगे तो मम्मी पापा आपको छोड़ने के लिए आएंगे, आपको देखेंगे, आपको लेकर, क्योंकि देखिए एक लड़का जब जाता है एक लड़की जब जाती है दोनों में जो कंफर्ट लेवल है अंदर हो जाता है। तो जिस तरह से हर एक पेरेंट्स चिंतित रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत चिंतित लग रहे थे। एनेक्सियस मतलब वरीड, बहुत चिंतित लग रहे थे। बहुत ईजी है कहानी, सुनिएगा। वुमेन गिव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन। वो जो औरत थी ना, कौन औरत? जो छोड़ने के लिए आई थी। कहानी को रिलेट करके पढ़िए, एक एक वर्ड का आंसर दे पाएंगे आप। वो जो लड़की को छोड़ने के लिए आई थी वो डिटेल इंस्ट्रक्शन दे रही थी, कहां पर सामान रखना है और कहां पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। वेन टू लीन आउट ऑफ द विंडोज एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू द स्ट्रेंजर। किस तरह से खिड़की से झांकना है कि नहीं झांकना है, सामान कहां रखना है कहां नहीं रखना है। जैसे हर माँ बाप बोलते ना, खिड़की से मत झांकना, हाथ बाहर मत निकालो, बोलते ना। तो भी गाँव जाते हो तो ट्रेन से, क्योंकि बहुत रिस्की होता है, हम लोग भी भारतीय लोग बाहर बैठे ट्रेन का बगल में बैठ गए तो हाथ पाते से निकाल के ऐसे 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 कर रहे, उधर से ट्रेन आके हो गया, बस सही हो गया। तो वहां पर बाबा से बोले ना, आप हाथ निकाल के ऐसे ऐसे कर रहे पब्लिक को, उधर से ट्रेन आके उड़ा के लेके चला गया। तो यहाँ पर भी वही बात कहा गया है कि वो कह रहे हैं कि क्या, कहां पे हाथ बाहर मत निकालना, बाहर मत लीन आउट करना, बाहर मत झांकना, क्यों स्ट्रेंजर से बात न करना। जैसे मम्मी पापा लोग, आप लोग भी गांव जाते होंगे, चाहे आप लड़का ही क्यों ना हो, जब गांव जाते होंगे तो मम्मी पापा लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते बोलिए कि देखो कोई आदमी से बात मत करना, हम लोग भारतीय लोग बेटा बात करेंगे, नए आदमी से ही बात करेंगे। बोलते हैं कि कोई स्ट्रेंजर से बात मत करिएगा, कोई कुछ खाने को देखो तो खाना मत, लेकिन हम लोग बोलेंगे फ्री में मिलना, बाढ़ दे रहे बेटा। तो वो उनके पेरेंट्स भी उनको इस तरह से सिखा रहे थे, उस तरह से समझा रहे थे, इस तरह से बता रहे थे। समझो बाबू, चलिए आगे करते हैं। अगला है माय डियर स्टूडेंट्स, दे कॉल, ये पहला पैराग्राफ समझे कि नहीं समझे बोलिए। हम पूछ रहे, बताइए तो यहां पर आई किसको बोला गया, और बताइए यहां पर लड़की कब आई? अरे वाह। और उसके बाद लड़की गुड बाय बोली। गुड बाय बोलने के लिए लड़की को कौन कौन आया था? शायद उसके पेरेंट्स, प्रोबेबली हर पेरेंट्स। देखिए कितना अभी से आप लोग तेज होते आ रहे इंग्लिश में। उसके देखिए और वो पेरेंट्स तो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद दे कॉल देयर गुड बाइज एंड ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। वो लोग गुड बाय बोलते हैं और ट्रेन धीरे धीरे निकल पड़ता है। ऐसा ही वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम। बोला उस समय हम पूरा अंधा थे, बाय नेचर ही अंधा ही था। माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। देखिए एक अंधा आदमी जो होता है ना, उसकी जो आंखें होती है ना, वो सिर्फ लाइट को ही कैच कर पाती है। जैसे आप सोए रहेंगे, अचानक से मम्मी बत्ती जला देगी तो आपका आंख में आपको फील होगा कि कुछ हुआ है। आप अपना लाइफ में फील करिएगा। आप लोग जब सो के रहते हैं मान लीजिए घर में, और अचानक से सुबह हुआ, आप उठने मांग नहीं रहे तो मम्मी बत्ती जला दी। जैसे बत्ती जला देगी ना तो आपको फील होगा कि कुछ हुआ है, आंखों के अंदर एक सेंसिटिवनेस आ जाता है। बात समझ रहे ना। तो बोला मैं तो अंधा था, लेकिन मेरी आंखें जो थी वो सिर्फ सेंसिटिव थी उन चीजों को लेकर। किसको लेकर के? लाइट को लेकर के। एक अंधा इंसान के जीवन में लाइट ही एकमात्र सेंसिटिव चीज होता है जो उसको मतलब उसको बोलता है ना, एक्साइट कर देगा, उसको उत्तेजित कर देगा। जैसे हम सोए हुए हैं, आंख बंद किए, अचानक से लाइट मारेगा, अचानक से मेरा आंख खुल जाएगा। बहुत तेज लाइट मारेगा तो और जल्दी आंख खुलेगा। तो डार्कनेस जो होता है वो लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। तो यहां पर बोला है कि मेरी आंखें जो थी वो सिर्फ लाइट को समझ पा रही थी, क्योंकि मैं तो अंधा था। मैं तो क्या था? अंधा था। आई वॉज अनेबल टू टेल वो द गर्ल लुक लाइक। मैं नहीं बता सकता आप लोग को कि लड़की देखने में कैसी थी, बट देखिए हरकत दिखा दिया। मतलब मैं देखने में कैसी थी हमको नहीं पता, लेकिन आई न्यू, हमको इतना पता है, शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। बट हमको इतना पता है कि वो चप्पल पहन के थी। चप्पल का आवाज होता है ना, वो अलग टाइप का होता है। चप्पल पहन के थी, इतना हमको समझ आ रहा है। देखिए पहले क्या बोला, हम आपको नहीं बता सकते कि लड़की कैसी थी, लेकिन ऐसा चप्पल था पहन के थी। हरकत दिखा देते हैं। पहले ये बताइए रोमांटिक फूल, नैरेटर जो है कैसा होगा, रोमांटिक फूल। तो आप लोग में बहुत सारे बच्चे अपने ऊपर भी फील कर पाएंगे कि हम लोग का लाइफ में भी तो ऐसा होता है। देखिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, बहुत मस्त है दिया हुआ। 3 पैराग्राफ समझ आया ना बाबू? कहानी में दिक्कत है तो बोलिए, आराम से समझ जाएंगे आप। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर। हम शायद किसी सॉरी हम नहीं, ये वाला नहीं पड़ेगा, सॉरी। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स। थोड़ा वक्त दीजिए, वो भी बता देंगे कि देखने में कैसी थी। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, पर शायद हम आपको कभी नहीं भी बता पाए। सब बात खुद बोल रहा। बट आई लाइक द हरकत दिखा रहा। बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस। बट मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी।
इवन द साउंड ऑफ स्लीप, उसके चप्पल का आवाज भी हमको बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चप्पल का आवाज भी हमको बहुत अच्छा लग रहा था। उसका आवाज तो अच्छा था ही, उसके चप्पल का आवाज भी हमको अच्छा लग रहा था। रोमांटिक फूल है पूरा। देखिए, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क। अभी अपना फ्लर्ट करना स्टार्ट किया, आप लोगों की भाषा में फ्लर्ट, ये फ्लर्ट करना स्टार्ट किया। बोला क्या आप देहरा जा रहे हैं? बातचीत नहीं होता फ्लर्ट का मतलब। फ्लर्ट का मतलब होता है जबरदस्ती इंप्रेस करने की कोशिश करना, जबरदस्ती किसी को तारीफ करना। जबरदस्ती मतलब होता है डिप्लोमेटिक वे में आंसर देना। जबरदस्ती किसी का बड़ाई करना, जबरदस्ती मतलब समझ रहे ना आप? अभी पढ़ाएंगे तो आप समझ जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, आप सिर्फ सुनते रहिए, लाइन पे ध्यान दीजिएगा। बस में ना, ये हम लोग अपना एक तो समझने के लिए क्लास कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो बोला है कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क। आई मतलब कौन? नैरेटर। आप पूछेगा बताना, आई मतलब कौन? जो राइटर है वो बोल रहा है, नैरेटर जो पूछ रहा है, बोला क्या आप देहरा जा रही हो? लड़की भी देखिए, लड़की का एटीट्यूड बहुत है, लेकिन देखिए, आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर। शायद हम किसी एक कोने में बैठे होंगे, अंधेरे कोने में बैठे होंगे, मेरी आवाज ने उसको चौंका दिया। चौंका देना, जैसे चौंक जाते हैं ना आदमी अचानक से। शी गेव अ लिटिल एक्सप्लेनेशन एंड सेड, वो अचानक से चौंक जाती है और कहती है, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई और भी है मेरे साथ। लड़की कहती है, कौन कहती है? तो बताइए यहाँ पर आई किसके लिए बोला गया? कौन बोल रहा है? नहीं, वो वाला आई नैरेटर था, ये वाला आई किसके लिए? लड़की। लड़की कह रही है आई डिडंट नो। ये लाइन आपको दे देगा क्वेश्चन में, समझे? ये लाइन आपको क्वेश्चन में दे, हाँ चल जाइए, ये क्वेश्चन आपको दे देगा, समझे ना? ये लाइन आपको दे देगा और ये लाइन देने के बाद आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा बोलिए? बंद कर दीजिए। ये लाइन आपको दे देगा, आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आई जो है ये कौन बोल रही है? यहाँ पर आई किसको रेफर किया गया? नैरेटर को या गर्ल को? गर्ल को। समझ रहे? लाइन को समझिए। आई डोंट नो एनीवन एल्स वाज हियर। मुझे नहीं पता, शायद कोई और भी था मेरे साथ। लड़की बोल रही है। वेल इट ऑफन हैपेंस। अब ये लड़का देखिए, ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब देख के लगे कि लड़का धूर है। क्या बाबू? धूर है। देखिए, वेल इट ऑफन हैपेंस दैट पीपल विद अ गुड आई साइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। ये राइटर कहता है कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वो चीज नहीं देख पाते हैं जो हमारे नजरों के सामने होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज बहुत खूबसूरत होता है लेकिन आप उसको नहीं देख पाते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने कुछ होता है लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हो। दे हैव टू मच टू टेक इन, I suppose, whereas people who cannot see have to take in only the essentials. बोला जो लोग, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने बहुत कुछ होता है लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हो। और they have too much to take in, I suppose. बहुत सारी चीज लोग अज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीज लोग मान लेते हैं। Whereas people who cannot see, बात समझे ना, और see very little have to take in the only the essential. जो लोग, जिन लोगों का आंखें नहीं है या जो नहीं देख पाते हैं, उन लोग सिर्फ उन चीजों के बारे में जानते हैं जो चीज इसेंशियल चीज है। Whatever register most tellingly on their remaining senses, जो भी उनका रिमेनिंग सेंसेस, क्योंकि आंख तो उनका बेकार हो चुका है। जो लोग अंधे होते हैं उनका आंख तो यूजलेस हो जाता है, तो उसके अलावा उनका जो भी सेंस है बॉडी में, उस सेंस के मदद से जो थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में लोग जान पाते हैं, बस वही। तो यहाँ पर कहानी में वो बता रहा है वो कि हम अंधा थे, वो अपना एक अंधा का बारे में बता रहे कि अंधा का लाइफ कैसा होता है, उसके बारे में इस पैराग्राफ में वो बता रहा है। तो पहले आप पूछ रहे, बताइए यहाँ पर वो किसने बोला था कि कोई शायद कोई और भी यहाँ पर है? लड़की ने कहा था। पेज पलटिए। आई डिड नॉट सी यू आइदर। अब लड़का भी नाटक करा, देखिए, आई डिड नॉट सी यू आइदर, आई सेड। यहाँ पर आई का खेला समझिएगा, हम शायद तुमको देखे नहीं। हम कहे, हम मतलब नैरेटर, हम मतलब बट आई हर्ड यू कमिंग, बट मुझे ये पता चला कि तुम आई हो, तुम आए हो। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वाज ब्लाइंड। तो हम बस यही सोच रहे थे, मेरे लिए एक ही चैलेंज था कि वो लड़की को पता ना चल जाए कि हम अंधा है। मेरे लिए यही एक चैलेंज था कि हमको पता ना चल जाए, कि लड़की को ये पता ना चल जाए कि हम क्या बाबू अंधा। हमको ऐसा करना है कि लड़की ना समझ जाए कि हम क्या है बाबू अंधा है। लड़का नहीं चाहता था कि लड़की ये जाने कि लड़का क्या है, अंधा है। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, ये हम कर लेंगे, बस हम अपना सीट पे बैठा रहे। आई थॉट इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट। बोला ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात नहीं है, मैं अंधा हूं बट मैं उसको महसूस होने नहीं दूंगा, मैं अपना सीट पे बैठा हुआ रहूंगा। मतलब ये लड़का का जिंदगी में लग रहा है खाली वो लड़की ही के बारे में सोच रहा हूँ, पूरा कहानी में लड़की का ही बारे में, मतलब पूरा जर्नी उसके दिमाग में लड़की चल रही है। कौन चल रही है? अब पहले ही हमने बताया ही इज अ रोमांटिक फूल, ही लव्स द कंपनी ऑफ अ गर्ल। उसको लड़की साथी बहुत पसंद है। और देख रहे ना उसका, देखिए क्या बोला है। द गर्ल से, लड़की ने कहा आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। लड़की ने कहा कि मैं सहारनपुर में उतर जाऊंगी।
माई ऑन्ट इज मीटिंग मी देयर। मेरी आंटी जो है, मेरी ऑन्ट जो है, मेरी चाची जो है, वो मुझे लेने के लिए आएगी। अभी देखिए चाची का फ्लर्ट कर रहा। बोला देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर। ये बोला तब तो अच्छा है कि हम शायद ज्यादा फेमिलियर ना हो आपसे, ज्यादा बातचीत ना बढ़ाए आपके साथ, ज्यादा बातचीत आपसे बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आई रिप्लाइड, मैंने कहा ऑन्ट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर। बोला आंटी तो डेंजर होती है। ये बोल रहा है। बोला आंटी लोग क्या होती है? डेंजर होती है। आंटी कैन किल, आंटी लोग आगे मार भी सकती है। आंटी लोग से फॉर्मिडेबल क्रिएचर मतलब समवन हु कैन क्रिएट डेंजर, जो खतरा को क्रिएट कर सकता हो, जो डेंजरस हो, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिडेबल क्रिएचर। तो बोला मुझे लग रहा है कि भाई आंटी लोग फॉर्मिडेबल, हम सब लिखवा देंगे आपको, पहले समझ लीजिए। फॉर्मिडेबल क्रिएचर होती है बाबा, इसलिए अच्छा है कि आंटी लोग से ज्यादा फैमिलियर ना हो। लड़की बोलती है फिर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? अब लड़के देखिए, शी आस्क्ड, तो ये कहता है टू देहरा, पहले देहरा दिन मसूरी, फिर वहां से मसूरी। कोई दिक्कत? ये कहां जा रहा था बताइए? देहरा, पहले देहरा फिर, तो अल्टीमेटली कहां जा रहा था? लिटरेचर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। he was going to, और फिर करके मुझे फर्स्ट, he was going first to देहरा, then to, वाह, oh how lucky you are, I wish I were going to मसूरी, I love the hills especially in October। लड़की कहती है ओ तुम कितने लकी हो, शायद मैं भी कभी मसूरी जा पाती, मुझे बहुत पसंद है पहाड़, स्पेशली अक्टूबर के महीने में। अब देखिए, अब ये बोलता है यस दिस इज द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। बोला हम अपना दिमाग पे जोड़ दे करके बोले कि हाँ सही बोले तुम, ये बहुत अच्छा समय होता है, बहुत अच्छा समय होता है। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइट डालियाज, डालियाज एक तो पेड़ फूल टाइप का होता है, समझे? तो बोला कि ये इस समय पहाड़ जो है पूरा डालियाज के पौधों से भरा रहता है। द सन इज डिलीशियस, सूरज तो देखने में बनता है, ये नेचर का तारीफ कर रहा है। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट लॉग फायर, और रात के टाइम में तुम लॉग फायर, समझते हैं ना लॉग फायर क्या होता है? आग जलाना, जिसको गांव में बोलते हैं बाबा, आग जला करके तुम बैठ सकते हो, उसी को लॉग फायर इंग्लिश में बोलते हैं। एंड आई ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, थोड़ा बहुत तुम पी भी सकती हो। ब्रांडी, ब्रांडी मतलब समझते हैं, थोड़ा सारा बड़ा। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, ज्यादातर टूरिस्ट लोग जाते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट, रास्ता अभी पूरा फाका होगा कि सारे लोग घूमने गए होंगे। एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, अभी कोई नहीं होगा वहां पे। यस अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, अभी कोई नहीं होगा, सब तो चला गया होगा। अभी बेस्ट टाइम, और बेस्ट टाइम क्या होता है? अक्टूबर। जैसे दीघा जो लोग जाते हैं कोलकाता में, दीघा कब जाते हैं लोग? जनरली आपका देखोगे गर्मी के टाइम में जाते हैं, या फिर ये जो आ रहा है ना 25 दिसंबर, आज तो 25 दिसंबर है, फिर 31 दिसंबर, 1 जनवरी, ये सब टाइम में लोग पिकनिक बहुत जाते हैं। अभी आप देखोगे पिकनिक लोग बहुत जा रहे हैं। तो ये भी यहां पे बोल रहा कि अक्टूबर बेस्ट टाइम है। तो अगर आपसे पूछेगा कि अक्टूबर के टाइम का नेचर का एक्सप्लेनेशन करिए, तो ये वाला पूरा पैराग्राफ जो है वो अक्टूबर के समय का पहाड़ देखने में कैसा रहता है, वहां का सीन कैसा रहता है, उस नेचर को एक्सप्लेन किया गया इस पैराग्राफ में। समझे कि नहीं? बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना, किसी डाउट है तो पूछो। उसके बाद शी वाज साइलेंट, वो चुप हो गई। आई वंडर्ड, मुझे ऐसा लगा, इफ माई वर्ड्स हैड टच हर, कि मेरे शब्द शायद उसको टच कर गए होंगे। Whether she thought me a romantic fool, या फिर शायद वो मुझे धूल तो नहीं समझ रही है, शायद वो मुझे रोमांटिक फूल तो नहीं समझ रही है, शायद वो मुझे मूर्ख आशिक तो नहीं समझ रही है। Then I made a mistake, हमें तो गलती कर दी। क्या गलती कर दी? Was it like outside? What is it like outside? Ask. हमें तो गलती कर दी। क्या गलती कर दी? हम उससे पूछती है कि बाहर में क्या है, जबकि हम तो खुद अंधा है। हम खुद अंधा है, एक अंधा होने के नाते हमको ये चीज नहीं पूछना चाहिए था, इसीलिए उसको लगा, मतलब पूछेगा व्हाट मिस्टेक ही मेड, वो क्या गलती कर दिया? गलती वो ये कर दिया कि वो सामने को बताइए हम खुद हैंडीकैप, एग्जांपल तेरे माने मेरा पैर टूटा हुआ है और हम आपको बोलते हैं चलो दौड़ के आते हैं। तो अगर आप एक हैंडीकैप आदमी, इसका पांव टूटा हुआ है, वो आदमी अगर ये कहता है कि चलो हम दौड़ के आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत ही तो बोल दिया ना। अब समझ रहे ना? तो यहां पर यही चीज यहां पे बोला गया है कि आई मेड अ मिस्टेक, हमें तो गलती कर दी। क्या गलती कर दी? सुनिएगा। She seemed to find nothing strange in this question. मेरा क्वेश्चन उसको कुछ नया नहीं लगा। Had she noticed already that I could not notice? बोला शायद वो चीज देख पा रही थी जो हम नहीं देख पा रहे थे। इसको लग रहा कि हम अंधा है, वो नॉर्मल है। इसको लग रहा कि हम अंधा है, लेकिन वो नॉर्मल है अभी तक कहानी के हिसाब से। इसको लगा कि लड़की ठीक ठाक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट, लेकिन उसका अगला सवाल मेरे डाउट को रिमूव कर दिया। Why don't you look out of the window? See us, वो भी नटखट। लड़की कहती है तुम क्यों नहीं देखते हो खिड़की से बाहर? देखो ना। I moved easily along the berth. हम धीरे धीरे बर्थ से गए। Fill the window ledge, जो विंडो के किनारे, खिड़की के किनारे पहुंचे। ठीक है। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुला हुआ था। आई फेस्ड इट, हम उसके सामने बैठे। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, हम ऐसा दिखा रहे थे, प्रिटेंड मतलब दिखा रहे थे हम हर चीज देख पा रहे हैं।
बाहर के हर एक चीज को महसूस कर पा रहे हैं, हम ऐसा दिखा रहे थे। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, इंजन का गड़गड़ाहट, इंजन का जो आवाज होता है दुक 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 वाला, द रंबल ऑफ द व्हील्स, चक्का का अपना एक आवाज है। एंड इन माई माइंड्स आईज, दिमाग की आंखों में, आंख तो मेरा है नहीं, दिमाग की आंखों में देखेंगे, आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई। देखते हो ना रेलवे के साइड में पोस्ट होता है, रेल लाइन का जो पोस्ट होता है, मतलब वो पोस्ट को हम देख रहे हैं कि वो पोस्ट पास हो रहा है। अच्छा, जब आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको क्या फील होता है? जब आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको ये फील होता है कि ट्रेन जो है वो रुका हुआ है, बाहर का चीज है जो वो चल रहा है। ऐसा फील होता है ना ट्रेन में। अभी देखिए वो आगे बोलेगा, हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, हमने हिम्मत करके, डर करके, रिस्क लेकर के कहा, क्या तुमने नोटिस किया that the trees seem to be moving, ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं जबकि हम लोग स्टैंडिंग स्टिल है, मतलब हम लोग चुपचाप खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि बाहर के जो चीज है वो चल रहे हैं और हम लोग रुके हुए हैं। ये मूर्ख वाला बात बोल रहा है, सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं। लड़की देती इसको ग्रिप में, आप लोग भाषा में देखिए लड़की क्या बोलती है। लड़की इसका मुंह बंद करती है, लड़की बोली दैट ऑलवेज हैपेंस, ये हमेशा होता है। शी सेड, लड़की भी एकदम चालाक, लड़की बोली ये तो हमेशा होता है, कुछ नया तो नहीं है। तो लड़की नॉर्मल है थोड़ा बहुत, लेकिन लड़का तो पूरा नॉर्मल, जॉन्डिस केस। अब लड़की इसको ग्रिप में लेती है, लड़की बोलती डू यू सी एनिमल्स, क्या तुम जानवरों को देख पा रहे हो? अब लड़की भी बाबा झूठ पे झूठ, ये बोलता है नो। आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, थोड़ा कॉन्फिडेंस होकर के हमने कहा नहीं। आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, क्योंकि हमको पता था कि देहरा में शायद ही कोई जानवर है जो बचा हुआ होगा। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल, हम इधर देखने लग गए, लड़की की तरफ देखने लग गए। फॉर अ व्हाइल वी सैट इन साइलेंस, कुछ वक्त तक हम भी खामोश, वो भी खामोश। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई सेड, हमने कहा कि तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, हमको धीरे धीरे हिम्मत आ रहा था, हिम्मत जुटा पा रहे थे लड़की से बात करने के लिए। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, बट हम अपना सेफ साइड से बोले हैं। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लड़की ऐसी होती है, हर लड़की को फ्लर्ट अच्छा नहीं लगता है, हर लड़की को तारीफ पसंद नहीं है, ऐसा हमको लगता है, मतलब राइटर को लगता है। बस में देखिए, फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, हर कुछ आदमी को क्या है, तारीफ बहुत पसंद है। अब तारीफ कर दी ना, पागल का तरह खुश है। अगर मान ली कोई, खासकर स्पेशली महिलाओं में ऐसा होता है, लड़कियों में ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की को आप बोल दिए कि आप बहुत सुंदर है, आप तो पागल का तरह खुश हो, हम सुंदर है, 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 ऐसे कर हम सुंदर है बोला। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती है जिनको ऐसा चीज पसंद बोला है तो है तो है। दे डोंट लाइक द तारीफ, दे डोंट लाइक द तारीफ, और ऐसे ही होना चाहिए। शी लाफ्ड प्लीजेंटली, वो हंसने लग गई, वो मुस्कुराने लग गई। क्लियरली रिंगिंग लाफ, एकदम साफ साफ में हंसने लगी। जब हमने कहा कि तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, मेरा दिल में फीलिंग जागने लग गया। आगे क्या होगा, अभी आगे क्या होगा देखिए। इट्स नाइस टू बी टोल्ड, अभी लड़की फिर से उसको ग्रिप में ले ली। बट इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव इंटरेस्टिंग फेस, बोला ये तो तुमने नया कहा, तुमने कहा इंटरेस्टिंग फेस, वैसे मुझे सभी कहते कि हम खूबसूरत है। देख लिखा होगा, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस, मैं थक चुकी हूँ सुन के लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है। तो जैसे आपने किसी का तारीफ किया, सामने लड़की ने हमको पता है, आगे कुछ नया बोलो। आप किसी लड़की को कह रहे हो कि आपका चेहरा बहुत सुंदर है, वो बोले हमको पता है, कुछ नया बोलो। सजा का मुंह सूप किया, मुंह सूप हो गया। अब ये फिर से ग्रिप में ले रहा है, बोलो ओ सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई एंड आई अलाउड, आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रिटी। फिर अपना बात को पलट दिया, बोला हाँ तुम्हारा चेहरा इंटरेस्टिंग भी है और पेटी भी है, तुम दोनों हो। मतलब है तुम्हारा चेहरा खूबसूरत भी है और तुम्हारा चेहरा एक तो स्माइल भी अच्छा है और तुम सुंदर भी हो, तुम इंटरेस्टिंग भी हो। अगला लड़की बोलती है इसको, यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, तुम बहुत मेहनत हिम्मत वाला पुरुष हो, तुम बहुत हिम्मत वाला लड़का हो, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। सी सेड बट व्हाई आर यू सो सीरियस, सीरियस बात क्यों कर रहे हो तुम? आई थॉट देन आई वुड ट्राई टू laugh for her, तब ये सोचा कि हम हंसेंगे। सुनिए क्या बोला, तब ये बोला कि तब ये सोचा कि हम हंसेंगे। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लोनली, हम सोचे कि हंसे जोर से, फिर हम बोले कि हंसेंगे कि गुस्सा हो गई तो, और ऐसे भी हम अकेला लड़का है बाबा। अब इसको कुछ मिला नहीं, फिर ये बोलता है वेल सून बी एट योर स्टेशन, जल्दी तुम अपने स्टेशन पे पहुंच जाओगी। आई सेड, हम बोले थैंक गॉड इट्स शॉर्ट जर्नी। लड़की बोलती है अच्छा हुआ शॉर्ट जर्नी है।
आई कांट बियर टू सीट इन ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। लड़की कहती है कि हम 2 से 3 घंटा से ज्यादा ट्रेन में बैठ नहीं सकते, कि 2 से 3 घंटा से ज्यादा बैठेंगे ना तुमको नहीं पुसाएगा। लड़की बोली मतलब तुम्हारे सब मूर्ख लोग। ये लड़की बोली नहीं, हम बोल रहे हैं। उसके बाद अभी लड़का क्या बोला, लड़का अपना फीलिंग शेयर करा आप उससे। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सीट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंदी ऑफ टाइम। बोला हम तो किसी भी वक्त तक बैठ जाते हैं, अपना बारे में बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं, हम तो बैठ जाएंगे, वो जितना देर बैठने बोलेगा बैठ जाएंगे, जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, सिर्फ उससे बात करने के लिए। हर वॉइस है द, ये लाइन तो खतरनाक है, हर वॉइस है द स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम। उसकी बातें इस तरह से थी जिस तरह से पहाड़ जो होता है ना, पहाड़ जो होता है, पर्वत से झरना गिरता है, झरना का जो पानी होता है उसको छींटा मार दिया होते पे। बोला है कि उसकी बातें इस तरह से थी जिस तरह से गर्मी के मौसम में, जैसे गर्मी का मौसम है, पर्वत से गिरा हुआ पानी की बूंदे और मेरे बदन पे मार रहे हो, माय गॉड, पागल कर दीजिएगा। तो as soon as she left, जैसे वो छोड़ करके गई ट्रेन, she would forget our brief encounter। जैसे वो ट्रेन छोड़ के जाएगी वो शायद भूल जाएगी कि हम लोग मिले भी थे, बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। बट हम उसको कभी नहीं भूल पाएंगे, एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, शायद कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि जर्नी के बाद भी हमको याद रहेगी वो। अब देखिए, अब दर्दनाक कहानी, सैड मोमेंट। द इंजन विसल स्ट्रीक्ट, इंजन धीरे धीरे आवाज कम होने लगा। कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड, जो चक्का घूम रहा था उसका भी आवाज में एक अलग सा चेंज आ गया, क्योंकि जब गाड़ी रुकता है तो अलग आवाज होने लगता है, एंड रिदम भी बदलने लग गया। द गर्ल गॉड, लड़की खड़ी हो गई, began to collect her thing, अपना सामान कलेक्ट करने लग गई। I wondered if she were her hair or bun, hair in bun, शायद उसके हेयर क्लिप होता है ना, हेयर क्लिप टाइप का होता है, तो बोला कि शायद वो, हाँ बन में वो ऐसा होता है ना, जोड़ा, अरे वाह थैंक यू। तो बोला कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे श्योर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है शायद उसकी वो अपना बाल को बांध के रखी थी, या फिर शायद वो प्लेटेड हेयर था। प्लेटेड हेयर मतलब क्या होता है, अरे छोटी टाइप का, अरे वाह आप लोग तो बता ही दे रहे हो। परहैप्स इट वाज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर, या शायद उसका स्ट्रेट हेयर था जो उसके कंधों पे लहरा रहे थे। Was it cut very short? शायद छोटे थे उसके बाल, मतलब शायद ये सोच रहे हैं उसके बाल कैसे। The train drew slowly into station, ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पे गया। Outside there was shouting of porters, जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं, वेंडर लोग होते हैं, वो लोग जोर जोर से फीमेल हाई जोर जोर से अपना आवाज दे रहे हैं, सामान बेचने वाला लोग चिल्लाने का आवाज सुनाई देने लग गया। एंड अ हाई पिच फीमेल वॉइस, एक घटिया सा मोटा सा आवाज, हाई पिच मतलब मोटा आवाज, एक मोटा आवाज वाला आंटी दरवाजे के पास आती है और चिल्लाती है, चीखती है। वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू हर गर्ल्स ऑन्ट, शायद वो उसका चाची का आवाज था। गुस्सा में आ गया वो। गुड बाय द गर्ल सेड, लड़की बोली गुड बाय, क्या बोली गुड बाय। आप तो ही पगला हो गया, देखिए लास्ट पैराग्राफ। शी वाज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी, सो क्लोज, इतने करीब खड़ी थी दैट परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर, उसके जो परफ्यूम थे वाज टेंटलाइजिंग मी, वो मुझे मोहित कर रहे थे, वो मुझे प्रेरित कर रहे थे, वो मुझे उसकी तरफ खींच रहे थे। व्हाइट पिस्टल लगाई थी क्या, फोन लगाई थी। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मेरा मन कर रहा था कि अपना हाथ उठाए, टच हर हेयर, उसके जुल्फों को छुए, बट शी मूव्ड अवे, वो चली गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, जहां वो खड़ी थी वहां पे अभी भी वो खुशबू महक रहा था, जहां पर वो खड़ी थी। वो तो चली गई, खुशबू वहां पे अभी भी था, खुशबू का जो महक था, खुशबू जो था वो तो वहां पर अभी भी था परफ्यूम का, वो तो चली गई, बट वो परफ्यूम का जो खुशबू था वो वहां पर अभी भी था। वाह, देयर वाज अ सम, अब कचड़ा हो गया, लड़का बोल रहा है, देयर वाज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, अब धक्का मुक्की होना शुरू। अ मैन गेटिंग इनटू कंपार्टमेंट, लड़का आया डब्बा में, स्टैमर्ड एन अपॉलॉजी, सॉरी 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 बोल के आया। देन द डोर बैंग, दरवाजा फिर से बंद। वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, दुनिया फिर से बाहर बंद। आई रिटर्न टू माई बर्थ, हम अपना सीट पे आए। गार्ड ब्लू हिज विसल, चचा सीढ़ी मारे, वी मूव्ड ऑफ, हम लोग चले गए। वंस अगेन आई हैड गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, फिर से एक बार मेरे पास एक और गेम खेलने को आया। इस बार फिर से एक दोस्त आया, फिर से एक दोस्त आया, फिर से एक कंपार्टमेंट आया। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन स्पीड में चलने लगा। व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, चक्का फिर से अपना आवाज पकड़ लिया। कैरेज ग्रून्ड एंड शूक, फिर से डब्बा इधर उधर हिलने लग गया। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट, हम खिड़की के पास चले गए, वहां पे हम बैठ गए। स्टेयरिंग इनटू डे लाइट्स, बाहर की तरफ हम देखने लग गए।
इट वॉज डार्कनेस फॉर मी। हम बाहर की तरफ देख रहे थे, लेकिन शायद वो मेरे लिए अंधेरा था। दुनिया में पूरा बाहर में उजाला था, लेकिन मेरे लिए क्या था बाबू? अंधेरा था, क्योंकि वो जा चुकी थी, वो जा चुकी थी। उसको देखिए, सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो। खिड़की के बाहर बहुत कुछ हो रहा था। इट कुड बी फैसिनेटिंग गेम, बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव लोग गेम खेल रहे थे। गेसिंग व्हाट वेंट आउट देयर, बाहर क्या हो रहा था वो हम गेस कर रहे थे, वो बात का बात है। उसके बाद द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी। रेवरी का मतलब होता है अचानक से, जैसे कुछ सोच रहे हैं आप, सोचते सोचते कोई अचानक से राहुल पुष्पा तो बोला, अचानक से हम किसी डीपली सोच रहे थे बाहर में क्या क्या हो रहा होगा, अचानक से वो आदमी हमको मतलब ब्रेक कर देता है, मेरा जो थॉट उसको ब्रेक कर देता है। और वो कहता है, वो आदमी भी चला, बोलता यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, बोला शायद तुम उदास हो गए। ही सेड आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव एज ट्रैवलिंग कंपेनियन एज वन हु जस्ट लेफ्ट। बोला हम शायद उनकी तरह खूबसूरत नहीं है जो अभी छोड़ के गई है डब्बा को, इसलिए तुम शायद सैड हो गए। वो भी समझिए इसका लक्षण। अब ये बोलता है शी वॉज इंटरेस्टिंग गर्ल, बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत अच्छा लगी थी। आई सेड, हम बोले कोटेशन। अब ये पूछता है कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं, डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, उसके बाल, उसके जुल्फ लंबे थे या छोटे थे। अब ये आदमी बहुत लास्ट लाइन बहुत खत्म हो जाएगा। आई डोंट रिमेंबर, ही से बोला मुझे तो याद नहीं। साउंडिंग पजल्ड बट हाँ इट वॉज हर आईज आई नोटिस्ड, मुझे तो पता नहीं, मैंने नोटिस किया नहीं कि उसकी जुल्फ कैसे थे, पर हमने उसकी आंखों को नोटिस किया। ये भी बेटा वैसे ही। नॉट हर हेयर, शी हैड ब्यूटीफुल आईज, बहुत खूबसूरत आंखें थी उनकी, बट दे वर ऑफ नो यूज, उसका कोई यूज नहीं था। she was completely blind, वो अंधी थी। didn't you notice, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? कहानी यहाँ पे खत्म होगी। बस ये पूरा कहानी। अब अगले दिन आप आओगे ना तो अगला इसका क्वेश्चन लिखवा देंगे। देखिए